कोल्हापुर गांव में गंगाधर नाम का एक अनाज व्यापारी था। उनकी पत्नी गायत्री, उनको एक बेटा था। उसका नाम रामू है। गंगाधर का बेटा अच्छी तरह से शिक्षित था। पढ़ाई में भी वह हमेशा बाकी सभी से आगे रहते थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सोचा कि वह अपने व्यवसाय में मदद करेंगे। लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद रामू में काफी बदलाव आया। उसने अपने माता पिता की जरा सी भी मदद नहीं करता था। अपने पिता द्वारा कमाए गए धन से वह दोस्त बनाकर जगह जगह घूमता था और व्यर्थ में समय बिताता था। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे बाहर जाना है। हाँ, दे रही हूँ। मैं हर बार पैसे दे रही हूँ। जब भी आप ऐसे मांगते हैं तो बिना मना किए। यह अच्छा होगा अगर आप काम में पिताजी की मदद किए तो, और ऐसा लगता है जैसे आप अपने पैरों पर खड़े हैं। यदि मैं एक भी पैसा मांगते हैं तो आप मुझे गरीब के रूप में देखना शुरू कर देंगे। बच्चों की परवरिश क्यों करनी पड़ती है? उससे अच्छा गाय को पालते अब की बातों सूंधी रहती है। मैं क्या कही तुझे? तुम मुझसे बहुत नाराज हो गए हो। आपको जो कुछ कहना था कहा दिया और फिर क्या कहा बोलते हो? मैं जा रहा हूं बाहर। इस प्रकार रामू अपनी मां की बातों पर ध्यान दिए बिना पैसे लेकर बाहर चला जाता है। अपनी मां से लिए गए पैसों से वह दोस्तों के साथ शहर में घूमता है। एक दिन रामू शाम होने तक घर नहीं आता कि बहुत देर हो जाती। तूने दिखाए हुए अति प्यार के वजह से रामू नाकामयाब बना। आधी रात के बाद भी वह घर नहीं आया। अगर आप उसके वापस आने पर दरवाजा खोलते हैं तो मैं तुम्हें भी घर से बाहर भेज दूंगा। देखें कि हम उसे घर में नहीं आने देते हैं। रामू कहाँ जाएगा? ऐसे हम प्यार से बोलेंगे तो रामू नहीं सुनने वाला है। उसके अच्छे के लिए हमें खटीन होना पड़ेगा। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कहेंगे। इस तरह वे सो जाते हैं। कुछ देर बाद रामू आता है और दरवाजा खटखटाता है। आवाज सुन के गायत्री को नींद खुलती है, लेकिन अपने पति के बात को मानकर वे दरवाजा खोले बिना रह जाती है। गंगाधर जब सुबह उठते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो रामू गुस्से से उनकी ओर देख रहा होता है। क्या सुबह होने तक घर नहीं दिखाई दिया क्या? पूरी रात कहां गए? हालांकि मैं रात से ही दरवाजा खटखटाता रहा। आप वह जानते हैं, मुझे पता है, लेकिन आपने दरवाजा नहीं खोले। बहुत सी बातें सीखी। कोई काम करोगे या ऐसे ही गांव में घूमते रहोगे? अभी तक काम करना नहीं सीखे। मुझे किस चीज के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है? अब चाहो तो मुझे मेरी जायदाद दे दो, मैं घर छोड़ दूंगा और आप आराम से रहो। गंगोत्री पिता और बेटे के लड़ाई को रोकने की कोशिश करती है और लड़ाई के बावजूद बेटे को अंदर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन गंगाधर इस बात से सहमत नहीं है। वह गंगोत्री से कहते हैं कि जब तक यह तैर न जाए तुम बीच में मत आना। मां, अगर वह कहे अंदर आओ तो भी मैं नहीं आऊंगा। अगर तुम मुझे मेरी संपत्ति दे दो तो मैं जाने को तैयार हूं। फिर गंगाधर घर से एक खाली बैग लेता है और राम के सामने फेंक देता है। तब से संपत्ति संपत्ति कर रहा है। यह तुम्हारी संपत्ति है, इसे ले लो। खाली बैग क्यों दिया? मुझे आपकी आधी संपत्ति चाहिए। कानून में कहीं भी पिता द्वारा अर्जित संपत्ति बेटे की नहीं है। ये पूरी संपत्ति मैं कष्ट करके जमा किया। आपके दादाजी द्वारा अर्जित संपत्ति क्या है? मैं अपनी सारी मेहनत तुम जैसे निकम्मे आदमी को न देकर किसी अनाथ को दे दूंगा। तुझे पूछने का कोई अधिकार नहीं रहेगा, समझ रहे हो ना? गंगाधर की बात सुनकर राम सोचते रह गए। वह नहीं जानता कि क्या करना है। इसी बीच मां गायत्री बीच में आती हैं और ये कहती हैं, तुम दोनों ऐसे लड़ोगे तो हम दंगाई हो जाएंगे। आपको लड़के को बदलने का मौका दिए बिना इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। उनका संपत्ति मांगना भी गलत है। समाधान यही है कि बैठकर सोचा जाए, लेकिन ऐसे नहीं। तब दोनों थोड़ा शांत हुए। अच्छा, मैं एक शर्त लगाता हूं। अगर ठीक है तो मैं उसको घर में आने दूंगा, नहीं तो नहीं।
बताइए, कौन सी शर्त? रोज पैसा कमा कर लाओगे तो ही मैं तुम्हें घर में आने दूंगा, खाना भी मिलेगा, नहीं तो घर में नहीं आना। ठीक है, मैं कमाऊंगा और साबित करूंगा कि मैं तुमसे बेहतर हूं। वैसे रामू ने कहा कि वह उस दिन पैसे कमाकर ले आऊंगा। वह अपने दोस्तों के पास आता है और कहता है कि वे उसकी मदद करेंगे। वह अपने दोस्तों को अपनी स्थिति के बारे में बताता है। वह कहता है कि उसे कुछ पैसे चाहिए। यह जानते हुए राम के दोस्त राम के पास पैसे नहीं हैं, पैसे के लिए आ रहा है सोच के। उसके दोस्त कुछ कारण बताते हुए एक एक करके वहां से चले जाते हैं। वह अपने पिता के आने से पहले घर चला जाता है। मां, बाहर काम नहीं मिल रहा था, एक दिन के लिए मुझे पैसे दे दो, या पिता मुझे घर के अंदर नहीं आने देंगे। पहले से ही बहुत भूख लगी हुई है। रामू अपनी मां से पैसे लेता है। पैसे लेने के बाद रामू बाहर जाता है और अपने पिता के आने का इंतजार करता है। गंगाधर के आने के कुछ समय बाद राम घर आता है। राम घर आता है और कुछ पैसे लाता है और अपने पिता को देता है। अच्छी कमाई की है, ये पैसे ले जाओ और पीछे वाले कुएं में डाल दो। जैसे पिता ने कहा, वैसे रामू पैसों को ले जाकर कुएं में फेंक देता है और खाना खाकर सो जाता है। उस तरह हर दिन राम अपनी मां से पैसे मांगता था और अपने पिता को देता था। गंगाधर भी हर दिन की तरह कहता है कि पैसे को कुएं में डाल दो। रामू भी पैसे को कुएं में फेंक देता था। कुछ दिनों के बाद गंगाधर को यह बात समझ में आई है, इसलिए एक दिन उसने अपनी पत्नी को बाहर जाने के लिए कहा था। तब रामू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। रामू उस दिन काम की तलाश में था, लेकिन काम नहीं मिल रहा है तो वह थक जाता है। वह एक पेड़ के नीचे बैठता है जो पास में है। तब वहां एक बूढ़ा आदमी आता है। क्या यहाँ कोई मजदूर काम करने वाला मिल सकता है क्या? रास्ते में मेरा अनाज के बोरे गाड़ी से नीचे गिर गए। मैं भी मजदूर काम करने वाला हूं, मुझे पैसे दो, मैं उन अनाज के बोरे को उठाऊंगा। तुम ऐसे नहीं दिखते, आप एक जमींदार के बेटे की तरह लग रहे हैं। मेरे साथ मजाक क्यों? मुझे बताओ कि काम वाले कहां मिलेंगे। मैं ऐसा लग सकता हूं और मुझे लगता है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं, कृपया ना नहीं कहें। तो बूढ़ा आदमी कहता है, ठीक है। राम बहुत मेहनत से अनाज के बोरे गाड़ी में चढ़ाता है। राम को यह काम बहुत मुश्किल लगता है। वह काम पूरा कर लेगा। अगर यह काम नहीं करता है, मेरे पिताजी मुझे घर नहीं आने देंगे। वह सोचकर वह कड़ी मेहनत करता है और उसे पूरा करता है। भले ही यह काम आपके लिए मुश्किल हो, बिना रुके काम पूरा कर लिया। यहाँ यह पैसे ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम उस पैसे को लेकर घर चला जाता है। उस दिन भी पिताजी कहते थे कि पैसे को कुएं में फेंक दो। राम उस पैसे को लेकर कुएं तक जाता है, लेकिन उस पैसे के लिए वह कितनी मुश्किल में पड़ गया था, याद आया। उसकी आंखों में पानी आ रहा है। वह अपने पिता के पास लौट जाता है। मैं सुबह से बहुत मेहनत की है, मैंने यह पैसा कमाया है। मैं इस पैसे को कुएं में नहीं डाल सकता। आप ही जाओ और इसे कुएं में डाल दो। देख लिया ना, जो पैसे तुमने मां से लिए थे वे आसानी से कुएं में डाल सकते हैं। फिर तूने अपनी मेहनत की पक्की रकम को क्यों कुआं में न डाला? क्योंकि यह तेरी मेहनत की कमाई है। परंतु तूने मेरी सारी कमाई को, जो मैंने मेहनत से कमाई है, व्यर्थ कर रहा था। मुझे गुस्सा नहीं आता है क्या? पिताजी, मुझ पर दया करो। तब मैं समझ नहीं पाया कि आप मेरे साथ कठोर क्यों थे। अब से मैं अपने पैरों पर खड़े होकर मेहनत करके पैसा कमाऊंगा पिताजी। अब से तू हमारे अनाज के व्यापार का कारोबार संभालेगा। रामू तब से अपनी कठिनाई के साथ अपनी बुद्धि को जोड़ें, उनके अनाज का व्यापार को अच्छी तरीके से विस्तार करता है।
गंगाधर गायत्री इससे बहुत खुश होते हैं। इस कहानी का अर्थ ये है, जब हमारे पास पैसा होता है तो हर कोई हमारे साथ होता है, लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं तो कोई नहीं होता जो हमारी मदद कर सके। इसलिए हमें दूसरों से ज्यादा अपनी मेहनत पर अधिक भरोसा करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें। इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।